हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द मैक क्लासेज में। आज हम आपको प्रतिशतता का क्लास 3 में टाइप थर्ड कराएंगे। अब तक हमने 2 टाइप कर चुके हैं। दोनों टाइप की क्लास आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। देखिए, आज हम प्रतिशतता का जो टाइप थर्ड होगा उसमें क्या होगा। अब तक तो आपने पढ़ा क्या है कि यदि आपको 1% में कमी दे रखी तो वृद्धि पूछ रहा था, और यदि वृद्धि दे रखी है तो कमी पूछ रहा था। यदि कभी ऐसा होता है कि वो आपको कमी भी दे और वृद्धि भी दे, या फिर दोनों वृद्धि दे और या फिर दोनों कमी दे, तब आप कैसे निकालेंगे। देखिए, यदि आप यदि आपको उसने प्रतिशत में कमी भी दे दी और आपको वृद्धि भी दे दी, तब आप एक फॉर्मूला का यूज करना। आप जैसे कि a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन कितना होता है आपका 100। इस फॉर्मूले का यूज करना। आप जब भी क्वेश्चन आपको वृद्धि कहेगा तो आप किसका यूज करेंगे, आप प्लस का यूज करेंगे। वृद्धि के लिए आप प्लस का यूज करेंगे और कमी के लिए किसका यूज करेंगे, आप माइनस का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी फॉर्मूला का यूज करके हम अपने आज के जो टाइप है वो सभी क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आप अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए, आप एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए, आप इसने क्या कहा कि पहले कितनी बढ़ी उसकी आय 10% बढ़ी है, कुछ दिनों बाद पुनः कितनी बढ़ गई उसकी 20% बढ़ गई। तो इसका आपको इसको a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 इस फॉर्मूले में रखकर इसको आपको सोल्व करना होगा। 10% बढ़ गई, इसका मतलब क्या होता है कि इसमें 10% की वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई इसमें, 10% की वृद्धि। तो आप यहाँ पे जो a है, a की वैल्यू क्या रख देंगे, प्लस के 10 रख देंगे। फिर होता क्या है इसमें, कुछ दिनों बाद पुनः क्या हो रहा है 20% बढ़ गई। तो इसका मतलब है कि आपकी जो b की वैल्यू है कितनी हो जाएगी, प्लस के 20 हो जाएगी। अब क्या करोगे आप, 10 की और जो 20 है इन दोनों के आपस में गुणा कर देंगे और बटे में क्या कर देंगे, आप 100 कर देंगे। तो आप क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगी, तो टोटल कितना आ जाएगा 10 प्लस 20 प्लस 2। तो ये कितना आ जाएगा आपका 32%। क्या आ जाएगा आपका 32%। देखिए, आपका जो आंसर आया है प्लस में आया है तो आपका वृद्धि होगी। तो कितनी वृद्धि हो जाएगी आपकी, 32% की वृद्धि हो जाएगी। तो हम जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको वो सभी आज इसी फॉर्मूले से करेंगे। जो क्वेश्चन इस फॉर्मूले से नहीं होंगे उनके लिए हम दूसरा मेथड यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, उसने क्या कहा कि x ने अपना व्यय पहले 20% घटाया, पुनः 10% बढ़ाया। इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। देखिए, आप पहले क्या हो रहा है, उसका 20% घट रहा है। कितना घट रहा है, 20% घट रहा है। तो जब भी कमी होती है तो हम क्या करते हैं, उसको माइनस में लेते हैं। किस में लेंगे आप इसको, माइनस में। तो आप जैसे इस फॉर्मूले में रखोगे इसको आप, तो जो a की वैल्यू होगी आपकी वो क्या रहेगी, -20। कितनी रहेगी आपकी, -20। फिर क्या कहा उसने, जो उसके व्यय में क्या हो रहा है, पुनः 10%, पुनः क्या हो रहा है इसमें 10% की बढ़ाया। इसका मतलब है कि 10% की क्या इसमें वृद्धि हुई। तो उसको जो b का मान है आपका प्लस के कितना हो जाएगा आपका 10। अब क्या करोगे आप, इन दोनों की गुना करोगे आप, -20 गुना -10। अब उनमें कितना रहेगा आपका 100 रहेगा। तो अब देखना आप, -20 और +10 कितना हो जाएगा, -10। चलिए
जब आप माइनस की और प्लस की गुना करते हो ना तो हमेशा क्या मिलता है आपको, माइनस में मिलेगा। तो माइनस के कितना हो जाएंगे ये 200 और ये कितना हो जाएगा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगी और ये हो जाएगा माइनस के 10 और माइनस के 2। तो ये आ जाएगा आपका माइनस के 12। आपका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, माइनस के 12 रहेगा। जब आपका आंसर माइनस के 12% आया तो इसका मतलब क्या होता है कि इसमें क्या हो रहा है, 12% की कमी हो रही है। जब आंसर माइनस में आएगा तो आपको क्या होगा, 12% की कमी होगी। और यदि आंसर आपका प्लस में आता है तो उसमें क्या होता है, वृद्धि होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, आप एक वस्तु का विक्रय मूल्य 40% कम करने पर उसकी बिक्री में 60% की वृद्धि हो गई है, तो उसकी कुल बिक्री कितने प्रतिशत कम या अधिक होगी। आपको दिया गया है पहले 40% कम का आना, तो ए का मान क्या होगा, माइनस के 40 होगा। और फिर क्या कहा उसने, 60% की वृद्धि हो गई है, तो इसका मतलब क्या है, बी का मान कितना हो जाएगा, प्लस के 60 हो जाएगा। बी का मान कितना हो जाएगा आपका, प्लस के 60। चलिए करते हैं इसको यूज, अब फॉर्मूले को आप। चलिए पहले क्या है आपका, 40% ही कम है, 40% की क्या हो रही है इसमें, कमी हो रही है। तो माइनस का कितना हो जाएगा 40। फिर क्या हो रहा है इसमें, 60% की वृद्धि हो रही है, तो प्लस का कितना हो जाएगा 60 प्लस माइनस 40 और प्लस के 60 की गुणा करेंगे और बटे में क्या रखेंगे आप, 100 रखेंगे। तो अब देखना आप, माइनस 40 और कितना हो जाएगा आपका प्लस के 60, कितना हो जाएगा ये दोनों, प्लस के कितना हो जाएगा ये 20 हो जाएगा, प्लस से कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगी आपकी, तो 6 24, ये कितना हो जाएगा माइनस के 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका ये माइनस के 24। तो जब भी आप 20 में से माइनस का 24 करोगे तो आपका जो आंसर आएगा माइनस से कितना आएगा, वो 4 आएगा। माइनस से कितना आ जाएगा आपके पास 4। इसका मतलब है कि 4% की कमी होगी, तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 4% कम आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आप बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर। देखिए आप, जो ये टाइप है इसमें क्या दे रखा है आपको कि जो ए का वेतन है ना वो 33 से ही 1/3% बढ़ाया गया और फिर 25% बढ़ाया गया, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखना आप इस टाइप को जो आप करोगे क्वेश्चन इसमें आप, तो आपको करना क्या होगा, जब भी आपको भिन्न में दे रखा हो, किस में दिया हुआ आपको, भिन्न में, तो जो मैं आपको इससे पहले भी आपको जो फॉर्मूला बताया था उससे इसको मत करना, हो तो उससे भी जाएगा लेकिन उससे करने में इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो उसके लिए हम एक दूसरा मेथड यूज करेंगे। देखो कैसे, आप जो 33 से ही 1/3% होता है, आप उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/3। 33 से ही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/3। और जो आपका 25% होता है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1/4। अब देखो आप, पहले क्या हुआ है, वृद्धि हुई ना, तो पहले तो हो गया आपका 3 से 4, कितना हो गया 3 से 4। फिर दोबारा क्या हो रहा है, फिर वृद्धि हुई है, तो ये कितना हो गया 4 से 5, कितना हो गया ये 4 से 5। इस 4 से 4 कट गया, तो अब आपके पास क्या बचा है, सिर्फ 3 बचा है और कितना बचा है 5 बचा है। अब 3 से 5 हो रहा है तो कितनी वृद्धि हुई है इसमें, 2 की वृद्धि हुई ना भाई। 3 से 5 हो रहा है तो कितनी वृद्धि हो रही है इसमें, 2 की वृद्धि। और इस वृद्धि को यदि हम प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो 2 वृद्धि किस में हुई है आपकी, वृद्धि हुई है आपकी 3 में, तो बटे में क्या रहेगा 3, गुना किससे कर देंगे आप 100 से। तो आपके जो 2/3 होता है उसकी जो प्रतिशत वैल्यू होती है वो होती है 66 से ही 2/3%, 66 से ही 2/3%।
तो आपकी जो वृद्धि होगी इसमें 66 से ही 2/3% की होगी। देखो दोबारा फिर समझाता हूँ आपको। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि आपको जो वृद्धि या कमी दे रखी है, आपको किस में दी होगी, उसने भिन्न में दी होगी। 33 से 1/3% बढ़ाया और फिर कितना बढ़ाया उसने 25%। जो 33 से 1/3% है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/3। जो 25% है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4। तो 3 से कितना होगा ये 4 हो गया क्योंकि इसमें वृद्धि हो रही है, और वो उसमें 4 से कितना होगा ये 5 हो गया। तो 4 से हमारा 4 कैंसिल होगा, कितना बचा आपके पास 3 से कितना बचा आपके पास 5 बचा है। कितना बचा है 3 से कितना बचा आपके पास 5। तो 3 से जब 5 हो रहा है तो कितनी वृद्धि हो रही है इसमें 2 की वृद्धि हो रही है। ये 2 की वृद्धि किस में हुई है 3 में हुई है ना। तो इसलिए हम इसको जब वृद्धि परसेंट में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे 2/3 गुणा 100। तो यहाँ से जो 2/3 होता है ना उसकी आप प्रतिशत वैल्यू कितनी होती है 66 से 2/3%। या आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप इसको कर लोगे जैसे कि 200/3। यदि आप 200 को 3 से भाग करोगे तब भी कितना आएगा 66 से 2/3%, तब भी इतना आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें एक वस्तु का दाम पहले 16 से ही 2/3% कम किया गया, फिर उसके दाम में 20% की वृद्धि की गई, तो कुल कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी। देखिए इसको भी आप ऐसे ही करोगे। आप हमने अपनी पिछली कक्षा में बताया है कि 16 से ही 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/6 होती है, और जो 20% होता है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5 होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आप अब क्या हो रहा है पहले इसमें 6 से 1 की क्या हो रही है कमी, क्योंकि इसने क्या दिया है कि 16 से ही 2/3% की कमी दी है ना, तो 6 से 1 की कमी होकर 6 से कितना हो जाएगा ये 5, और फिर क्या हो रहा है इसमें वृद्धि हो रही है तो 5 से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब आपके पास इधर देखना आप 2 दूनी 4, 2 तिये 6, तो 3 अनुपात कितना बचा है 2। कितना बचा आपके पास 3:2। अब ये क्या हो रहा है 3 से 2 हो रहा है ना, तो इसका मतलब है कि 3 में 1 की कमी हो रही है। 3 में क्या हो रहा है 1 की कमी हो रही है, तो इसलिए हम क्या निकाल लेंगे कमी का प्रतिशत। क्या निकाल लेंगे हम कमी का प्रतिशत। कमी का प्रतिशत कैसे निकाल लेंगे आप, 1 की कमी हो रही है और आपको बटे में 3 रखना है, गुना किससे करनी है 100 से, तो 33 से ही 1/3% क्या हो जाएगी इसमें कमी हो जाएगी। ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए एक संख्या में पहले 14 से ही 2/7% की कमी की गई। आपको पता होगा कि 14 से ही 2/7% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/7 होती है, और 33.33 आपको पता होना चाहिए 33.33% होता है, उसको आप क्या लिख सकते हो 33.33% को लिख सकते हो आप 33 से ही 1/3%। 33 से ही 1/3% होता है उसकी जो आपकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/3 होगी। कितनी होगी दोस्तों 1/3। अब देखिए आप पहले इसने क्या किया कि 14 से ही 2/7% की कमी की गई। कितनी कमी की गई 14 से ही 2/7% की। इसका मतलब है जो आपकी रियल वैल्यू है वो कितनी है 7 है, और उसमें 1 की कमी हो गई। देखिए जो 7 में आपकी रियल वैल्यू है इसमें क्या कर दोगे आप 1 की कितनी कमी हो जाएगी, तो 7 से कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। 7 से कितनी हो जाएगी ये 6, और जो आपकी 3 रियल वैल्यू है इसमें क्या हो जाएगी आपकी 1 की कमी हो जाएगी, तो ये 3 से कितने हो जाएगी ये 4। 3 से कितनी हो जाएगी सॉरी ये आपका ये 3 से आपकी 2 हो जाएगी। ठीक है दोस्त, अब देखो आप इसमें 3 से कितनी हो जाएगी ये 2, तो 3 दूनी 6, ये कितनी हो जाएगी 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा कितना 7, तो 7 से कितना हो रहा है 4 हो रहा है। 7 से कितना हो रहा है
4 हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि 7 में कितनी कमी हुई है, 3 की। 7 में कितनी कमी हुई है आपकी, 3 की। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे, कमी का प्रतिशत। तो कमी का प्रतिशत का मतलब है कि 3/7 गुणा 100, 3/7 गुणा 100। 3/7 को कैसे लिख सकते हैं, देखो आप ये 100 की 3 में गुना कर लेंगे आप, कितना हो जाएगा ये 300, और किससे भाग कर दोगे आप इसको, 7 से। जैसे ही आप 300 को 7 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, कितने बचे आपके पास, 2 बचे, और 7 दूनी 14, और ये कितना हो जाएगा 42.6/7%। यह तो आप ऐसा कर सकते हो। यदि आपको पता है कि 1/7 की जो परसेंट वैल्यू होती है वो होती है 14.2/3%। कितनी होती है, 3%। और वो आपसे क्या पूछ रहा है, 3/7, तो इसमें क्या गुना कर दोगे आप, 3 से गुना कर दोगे। तो ये भी कितना आ जाएगा 14, तो ये 42.6/7%, 42.6/7%। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।